नए साल का पहला प्रदोष व्रत पूष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है। उस दिन गुरुवार होने की वजह से वह गुरु प्रदोष व्रत होगा। एक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर। इसे त्रयोदशी और प्रदोषम भी कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा साय काल के समय यानी प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष व्रत और पूजा करने से संतान, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। साल 2026 में कुल 25 प्रदोष व्रत आने वाले हैं, जिसमें से 3 प्रदोष व्रत केवल जनवरी मास में आएंगे। साल 2026 शिव भक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आ रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत गुरु प्रदोष व्रत से हो रही है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने तथा पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस बार साल का प्रदोष व्रत 1 जनवरी को पड़ेगा। ऐसे में जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, उपाय और गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 1 जनवरी 2026 को प्रातःकाल लगभग 1:47 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 10:22 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल का समय सायकाल 5:35 से आरंभ होगा, जिसका समापन रात्रि 8:19 पर होगा, जो पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का वह समय है जो भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अधिक शुभ होता है। त्रयोदशी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात्रि 10:48 तक रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। नव वर्ष के शुभ आरंभ पर रवि योग भी बन रहा है, जो 1 जनवरी की रात्रि 10:48 से आरंभ होगा, जिसका समापन 2 जनवरी की प्रातःकाल 7:14 पर होगा। 1 जनवरी त्रयोदशी तिथि पर प्रातः काल से लेकर रात्रि 10:22 तक शिववास योग भी रहेगा। इस दौरान रुद्राभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि में आवश्यक पूजन सामग्री इस प्रकार है: पुष्प, पंचमेवा, पंचफल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुश, दही, शुद्ध घी, शहद, गंगाजल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अबीर, शमी पत्र, बेल, आम्र, मंजरी, जौ की बाले, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, शिव जी की प्रतिमा व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि को आवश्यक शामिल करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत रखने वाली जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए गुरु प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान शिव और शिव परिवार की प्रतिमा, बेलपत्र, जल, दूध, धूप, दीप और नैवेद्य तैयार रखें। प्रातः काल की दैनिक पूजा करें। सायकाल के समय फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल पर शिव पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का पंचामृत तैयार करें और शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, सफेद फूल, कनेर के फूल चढ़ाएं, क्योंकि ये महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें और शिव चालीसा या शिव स्तोत्रम का पाठ करें। पूजा के अंत में प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में दीपक जलाकर आरती उतारें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना मांगे। व्रत पूरा होने पर फल, आहार या प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है। पूजा में पीले फूल, चने की दाल, केले या पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित किया जा सकता है। इसके साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस साल का गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना गया है। इसे गुरु प्रदोष व्रत का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का कारक माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की भी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और कई प्रकार की बाधाएं दूर होती है। गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने और शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में धन, मान, सम्मान और अवसरों की वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत विशेष रूप से व्यवसाय और करियर में सफलता दिलाने में सहायक होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से कठिनाइयों और परेशानियों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता है। साथ ही लोग किसी प्रकार के असाध्य रोग से ग्रसित है उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और जातक को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, व्यक्ति को ज्ञान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। वहीं किसी की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब होती है तो वह ठीक हो जाती है और साथ ही इसके अशुभ प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। साल के पहले प्रदोष पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय इस प्रकार है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सूर्य
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें काले तिल के कुछ दाने डाल दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से पितृ दोष शांत होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिव जी को उनके प्रिय बेलपत्र अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को पुष्पों में पीले और सफेद कनेर अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन यदि कोई महादेव को कनेर के फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन की बड़ी से बड़ी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं।